गुड मॉर्निंग साथियों रिसर्च एप्टीट्यूड की हमारी सीरीज चल रही है। आपको मैं लगभग 10-12 8 10 जैसे भी क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं मैं आपको करवा देता हूं, ताकि आपकी इसमें जो रूटीन यानी रेगुलरिटी बनी रहे, पंक्चुअलिटी बनी रहे। आशा करता हूं आपको इससे बेनिफिट हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 223 की तरफ, क्योंकि 22 तक हम कर चुके हैं। शोध प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों के सही क्रम की पहचान कीजिए। ये पहले भी आया वैसा क्वेश्चन। शोध प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों के सही क्रम की पहचान कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। ये कॉमर्स 2023 शिफ्ट 2 में आया हुआ है। ये देखिए ABCD आंसर दे रखे, ABCDE इसमें दिया हुआ। A क्या है? साहित्य समीक्षा। B देखिए परिकल्पना प्रतिपादन, शोध समस्या को परिभाषित करना, आंकड़ा संग्रह और शोध अभिकलन या डिजाइन तैयार करना। तो आंसर क्या रहेगा? सी में देखिए क्या दिया है? CABED का मतलब क्या हुआ कि देखिए C क्या है? शोध समस्या को परिभाषित करना, फिर A क्या है? साहित्य समीक्षा, फिर B क्या है? परिकल्पना प्रतिपादन, E क्या है? शोध विकल्पना या डिजाइन तैयार करना, और D क्या? आंकड़ा संग्रह। ये था आपकी सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 224। युग्मित टी परीक्षा के प्रयोग से परिकल्पना परीक्षण के संदर्भ में यदि n 2 संबंधित प्रतिदर्शों में युग्मों की संख्या है तो स्वतंत्रता की कोटि है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, टिपिकल भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो ABCD 4 आंसर दिए हैं। C देखिए, ये पहले भी हम कर चुके हैं। इसमें देखिए सुगमित, देखिए युग्मित टी परीक्षा के प्रयोग से परिकल्पना परीक्षण के संदर्भ में यदि n 2 संबंधित प्रतिदर्शों में युग्मों की संख्या है तो स्वतंत्रता की कोटि है। आंसर C रहेगा। युग्मित टी परीक्षण के प्रयोग में परिकल्पना परीक्षण के संदर्भ में यदि n 2 संबंधित प्रतिदर्शों में युग्मों की संख्या है तो स्वतंत्रता की कोटि n-1 है। युग्मित नमूना टी परीक्षण को आश्रित नमूना परीक्षण भी कहा जाता है। ये नोट कर लेना आप। यह एक सांख्यिकीय प्रक्रिया है जिसका प्रयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि अवलोकन के 2 सेटों के बीच औसत अंतर शून्य है या नहीं। इस परीक्षण में प्रत्येक विषय या इकाई को 2 बार मापा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अवलोकनों के जोड़े बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देख लीजिए आप, करना चाहिए आपको जरूर। आ सकता है दोबारा 101 200% आ सकता है। ये बिल्कुल आएगा क्वेश्चन। 224 क्वेश्चन नंबर नोट करिए इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 225 और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। 225 निम्नलिखित में से कौन आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत हैं? ये देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स होते हैं डाटा के, तो कौन से हैं? द्वितीयक कौन से हैं? सेकेंडरी कौन से? अभिलेखी आंकड़े, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़े, मौखिक वृत्तांत और प्रतिभागियों की डायरी। आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी जो सोर्स होते हैं वो होते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग, जैसे कि खबर जो है अखबार में कोई आती है तो फर्स्ट जो पढ़ते हैं वो प्राइमरी सोर्स होती है, और उसके पढ़ने के बाद कहीं आप वो छप के पढ़ती हैं तो वह सेकेंडरी सोर्स हो जाता है। तो 20 का आंसर रहेगा। देखिए आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत वह आंकड़े हैं जिसे प्राथमिक उपयोगकर्ता के अलावा किसी अन्य ने एकत्र किया हो या अन्य स्रोतों से आसानी से उपलब्ध हो जाए। द्वितीयक आंकड़ों को जनगणना, सरकारी विभागों, संगठनात्मक रिकॉर्ड्स और आंकड़ों, किताबों, अखबारों आदि से प्राप्त किया जा सकता है। अतः राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़े दिए गए विकल्पों में से आंकड़ों का द्वितीयक स्रोत है। यानी कि जब जैसे न्यूज़पेपर वाला पहले आंकड़े इकट्ठे करता है तो उसके पास वो प्राइमरी हैं, जब वो अखबार में छप जाते हैं तो वो सेकेंडरी हो जाती हैं। यही इसने इसमें बताया है। थैंक यू, और बने रहिए। आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, नहीं हुआ तो कमेंट कर सकते हैं। बने रहिए। थैंक यू ऑल, और सब्सक्राइब करिए भाई, सब्सक्राइब करना चाहिए आपको।